नमस्कार, नेक्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं। देव सेना ये नाम आप सुन रहे होंगे, जो संगठन है एक तरीके से सनातन धर्म के लिए पुरज़ोर कोशिश कर रहा है। उनके तमाम जो पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम आपका परिचय कराते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो देव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सैनी जी। सैनी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सैनी जी, देव सेना जो आपने बनाई है या जो संगठन आपने तैयार किया है, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है और क्या आप उसमें आगे बढ़ पा रहे हैं और कितना आगे बढ़ पा रहे हैं? देव सेना एक राष्ट्रीय स्तर का हिंदूवादी संगठन है जी। हमारा उद्देश्य है भारत को सनातन राष्ट्र बनाना, हिंदुओं को जागरूक करना, एकजुट करना और मजबूत करना। और मजबूत करने के लिए तलवार, फरसा, भाला और कृपाण, ये चारों शस्त्र रजिस्टर्ड कराए हुए हैं और सभी हिंदुओं को धारण कराते हैं। देखिए, देश के सभी राज्यों में हमने प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संगठन को पूरे देश में फैला रखा है। और जिस उद्देश्य के लिए बनाया है संगठन, उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से देश भर के लोग जुड़ रहे हैं और सबको शस्त्र धारण भी करा रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा उद्देश्य है, उस पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सैनी जी, शस्त्र धारण करने की आप बात कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ेगी कि शस्त्र की ज़रूरत कह सकते हैं कि हिंदू समाज को या हिंदू समुदाय को आन पड़ी है? देखिए, हमारे सारे देवताओं पे शस्त्र है और उन्हें चलाने में भी वो निपुण हैं और समय समय पर उन्होंने शस्त्रों का भी इस्तेमाल किया। भगवान राम ने धनुष धारण किया और रावण का सफाया किया। भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के माध्यम से विधर्मियों का सफाया किया। पांडव यदि शस्त्र विद्या ना सीखते तो कभी महाभारत नहीं जीत पाते। तो ऐसे में आप देखिए, किसी भी हमारे देवी देवता को देखिए, सबके हाथों में कोई ना कोई शस्त्र मौजूद है और समय समय पर इसकी आवश्यकता भी पड़ती है। आने वाले समय में धर्म युद्ध का है, हम लड़े या ना लड़े, लेकिन कुछ लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यदि हिंदू सशक्त होगा, शस्त्र विद्या में निपुण होगा, तो वो अपनी स्वयं की रक्षा कर पाएगा। क्योंकि पुलिस, सरकार, प्रशासन ये समय रहते सुरक्षा नहीं कर पाती, क्योंकि ये स्वयं को ही रक्षा करनी पड़ेगी। पुलिस तो केवल एफआईआर दर्ज करती है और बाद में वो कोर्ट केस में चलता रहेगा, लेकिन मौके पे आप अपनी स्वयं की रक्षा कर पाओगे तो अपराध होने से रुक जाएगा। यदि आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाओगे तो ऐसे विधर्मी कहीं ना कहीं हम लोगों को या ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचा देंगे या उनका कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे देंगे, जिससे अपराध बढ़ेगा। तो अपराध को बढ़ने से रोकने के लिए भी हिंदुओं का सशक्त होना, हिंदुओं का मजबूत होना, हिंदुओं का शस्त्रधारी होना बहुत ही ज़रूरी है। लव जिहाद जैसी घटनाओं से आप तभी रोक पाओगे जब वो हमारी बेटियां प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त होगा, अपनी सुरक्षा के लिए कृपाण या तलवार ये सब कुछ धारण करके रहेगी, तो वो अपने आप को बचा पाएगी। इसके अलावा मार्शल आर्ट, लाठी तलवार, इसमें भी बच्चियां निपुण होनी चाहिए और हर युवा को प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो प्रशिक्षित होंगे तभी आने वाली इस विषम परिस्थितियों का वो सामना कर पाएंगे और उन पे विजय प्राप्त कर पाओगे। जैसे आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा पहली बात तो, और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसा सैनी जी ने बताया कि इस तरह की चीज़ों की बहुत आवश्यकता है, सरकार किस तरह से मदद कर पा रही है और क्या सरकार की नाकामी की वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ रहा है? जैसे कि मैं देव सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र शर्मा हूँ जी। अभी आपने सवाल किया कि सरकार क्या ऐसी परिस्थिति में है कि कोई कदम उठा पा रही है या हिंदू जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और देश के अन्य राज्यों में घटनाएं घट रही हैं। हमने जो देव सेना ने जो तलवार और कृपाण और इस तरीके के शस्त्र जो लोगों को धारण करा रहे हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि जहाँ तक सेल्फ डिफेंस की बात है, भारत सरकार आज की डेट में आम आदमी को सुरक्षा प्रदान करने में असफल हो चुकी है। और जैसी देश की स्थिति बन रही है कि एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं जातपात के लेकर, जिससे कि आम हिंदू अन्य राज्यों में सुरक्षित नहीं है। अब सुरक्षित ना होने की वजह से देव सेना जो जिस तरीके से शस्त्र धारण करवा रही है, ये कानूनी तरीके से बात कंप्लीट है। कोई भी इसमें इनलीगल तरीके से हम किसी को आई कार्ड या शस्त्र धारण कर नहीं पा रहे हैं। हम कानूनी तरीके से हम सक्षम हैं। दूसरा सवाल ये है कि अभी आपने ये कहा कि ज़रूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज जो देश के हालात हैं
70 साल के बाद आज जो एक पहचान बन रही है या लोग महसूस कर रहे हैं कि हम असुरक्षित हैं। धर्म के लोग, कुछ लोग इस तरीके के हैं जहाँ पे अन्य राज्यों में, देश के अन्य राज्यों में घटनाएं घट रही हैं, हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस चक्कर में लव जिहाद की, जैसे हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने बताया, लव जिहाद की घटनाएं घट रही है, उसमें महिलाएं, लड़कियां असुरक्षित हैं क्योंकि एक जाति वर्ग के लोग जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट जो जरूरत पड़ी कि एक जाति के लोग अन्य हिंदू जाति या सनातन धर्म के लोगों को जो टारगेट कर रहे हैं, उसमें ये महसूस हुआ कि हमें एक सेल्फ डिफेंस से सुरक्षा की आवश्यकता है। अब चलिए देश की बात करें, लेकिन विदेश की अगर बात करें या दूसरे देशों की बात करें, जैसे बांग्लादेश की हम बात करें, उसको को लेकर देव सेना का क्या रुख है? क्योंकि बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू या ऐसे जो समुदाय के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तमाम तरह के अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं। उसको लेकर क्या सोचते हैं? जहाँ तक अभी आपने सवाल करा अन्य देशों में, अन्य राज्यों में, देश तो भारतवर्ष एक ही है, अन्य राज्यों में जो घटनाएं घट रही हैं, वो घटनाएं घटने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि वहाँ पर हिंदू सनातनी व्यक्ति असुरक्षित है। वो खाने कमाने में दिनचर्या बिताता रहा, और जो अन्य जाति वर्ग के लोग हैं जिन्होंने अपनी मनसा बनाकर घटना घट रहे हैं, और वो सरकार की तरफ से भी उनको प्रोत्साहित किया जाता है और सपोर्ट की जाती है, वहाँ पर असुरक्षित है हिंदू सनातनी। अब सवाल ये है कि देव सेना इस विषय में क्या कार्य कर रही है? देव सेना इस विषय में ये कार्य कर रही है कि हम दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी जो लिखित रूप में सूचना दे रहे हैं, और देव सेना के कार्यकर्ता हमेशा भरकम प्रयास ये कर रहे हैं कि वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो ऐसी घटना दोबारा जो घट रही है वो सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और बांग्लादेश के बारे में दरअसल मैं आपसे जान रहा था, बांग्लादेश में जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, सरकार का रुख क्या आपको लगा है कि वहाँ पर उन्होंने कोई कदम उठाया भी हो या कोई आवाज़ बुलंद की भी हो? जैसा कि बांग्लादेश की बात आप कर रहे हैं, भारत सरकार ने वहाँ पर अभी तक सिर्फ राजनीतिकरण किया है। जो यहाँ तक सवाल ये है कि भाई वहाँ पे कोई उन्होंने स्टेप उठाए हैं कि बांग्लादेश की या बंगाल की जहाँ तक बात है, वहाँ की सरकार, भारत सरकार के संविधान और उनके जो प्रधानमंत्री के सपोर्टिंग है, वो बिल्कुल ही उस चीज़ को मानने से इनकार करती हैं, इसलिए इस तरीके से घटना घट रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारत सरकार ने उनके आलू बंद किए, चावल बंद किए, कुछ और भी खाद्य पदार्थ बंद किए, इनसे काम नहीं चलने वाला। तब तक तो वो बाकी हिंदुओं को साफ कर देंगे। वहाँ सैनिक कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, तभी वहाँ का हिंदू बच पाएगा। आज वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। हिंदुओं के अपने घरों में लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं, और जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पूरे क्षेत्र में आगजनी हो रही है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। वहाँ सड़क पे हिंदुओं को जहाँ भी दिखता उन्हें उनका गला काट दिया जाता है, और काटने के बाद उसकी बॉडी को टांग दिया जाता है पेड़ों से, खंभों से। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। ऐसी स्थिति है जिसको मतलब आपके माध्यम से बताना भी उचित नहीं होगा। महिलाओं के साथ इतने अभद्र व्यवहार होते हैं, उनकी हत्याएं भी होती है, रेप भी होते हैं, और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सरकार इस मामले में बिल्कुल भी कारगर कदम नहीं उठा पाई है। यदि समय रहते यदि कदम नहीं उठाया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये विदेशों में ही नहीं, मतलब बांग्लादेश में ही नहीं, पाकिस्तान में ये स्थिति हो चुकी है, और भारत के कई राज्यों में स्थिति पहले भी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो गया, हिंदुओं का सफाया हो गया, और ये स्थिति केरल में भी लगभग वही है। आज जो बंगाल है वहाँ भी बांग्लादेश जैसी स्थिति है, वहाँ भी हिंदू बेटियां, परिवार सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। ये भारत के अंदर भी बहुत बुरी स्थिति है और भारत के बाहर भी। ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं दी। जो हिंदुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, जो गले काटे जा रहे हैं, जो रेप हो रहे हैं, उस मामले में केंद्र सरकार के किसी भी नेता ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, और ना ही कोई कदम उठाया गया। तो हम सरकार की जो नीतियां हैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, और ना ही हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए कोई कारगर कदम उठाए हैं। ऐसे में हमने सोचा है कि अपने लोगों को हम प्रशिक्षण देंगे तो वो मजबूत हो पाएंगे, और इसीलिए हम उनको शस्त्र धारण करा रहे हैं, जिससे वो मजबूत बने, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। बिल्कुल। देखिए, सैनी जी से बात की और भी लोगों से बात की, और सब स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से हिंदू समुदाय के ऊपर एक तरीके से तनाव बढ़ाया जा रहा है, एक तरीके से दबाव उनके ऊपर बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर वो व्यथित हैं। इसीलिए उन्होंने, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देव सेना का निर्माण किया है, इसका
मकसद जो है वो हिंदू जो युवा हैं, जो युवतियाँ हैं, उनको मजबूत बनाना है ताकि कोई भी अत्याचार उनके ऊपर ना हो सके। फिलहाल इस प्रोग्राम के जरिए हमने देव सेना की तमाम बातों को आपके सामने रखा। आप ही क्या इस पर राय है, ज़रूर कमेंट करिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे लगातार बने रहिए क्योंकि हम ऐसे मुद्दे पे लगातार आपके सामने प्रोग्राम लेकर आते रहते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।